हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, आज हम जानेंगे करोड़पति बनने के नवरात्रि में 9 उपाय। 9 ऐसे इजी से उपाय और बहुत सिंपल सी चीज़ें जिनसे हम बहुत सारा धन की प्राप्ति कर सकते हैं, आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों, पैसा तो हम सभी कमाते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इन चीज़ों से जूझते हैं कि वो कमाते बहुत है लेकिन घर में बरकत नहीं होती, या फिर पैसा आने में ही बहुत अड़चन हुई रहती है। आदमी को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार हमारी सफलता के रास्ते हमारे आगे नहीं होते। हमें ऐसी-ऐसी परेशानियाँ पैसों के मामले में झेलनी पड़ती है कि हाँ, जिससे हमारे जीवन में इतने बड़े-बड़े कष्ट आ जाते हैं। तो आज आपके उन्हीं सब कष्टों का निवारण माता रानी के द्वारा मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता रानी के दिनों में हम कौन-कौन से माता के ऐसे उपाय कर सकते हैं जिनसे माता लक्ष्मी की हमारे ऊपर कृपा होगी। सबसे पहला उपाय है पान का बीड़ा। नवरात्रि के दिनों में हर दिन, हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करें। इससे आपकी तमन्ना पूरी होगी। जीवन में खूब धन कमाने और तरक्की पाने के रास्ते आप लोगों के खुल जाएंगे। हमेशा सफलता आपके कदम चूमेगी। दूसरा उपाय है, अगर हम 9 के 9 दिन अखंड ज्योत नहीं जला सकते, हनुमान जी को माता लक्ष्मी के साथ प्रश्न करना बहुत ही आसान है। अगर माता की कृपा हमारे ऊपर बन जाती है, हनुमान जी भी हमारे ऊपर अपना हाथ रख देते हैं और हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बन जाती है, तो माता लक्ष्मी भी हमारे से प्रश्न हो जाती है। तो सुनिए दोस्तों, दूसरा उपाय, अगर 9 के 9 दिन हम अखंड दीपक नहीं जला पा रहे हैं, कोई घर में समस्या आ गई है या फिर कोई भी ऐसी बात है जिससे हम असमर्थ हो जाते हैं, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में हमें देखने को मिल जाती है कि जो हम चाहते हैं वो चीज़ें हम नहीं कर पाते, हम मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि अगर अखंड ज्योत नहीं जल पा रही है, तो सुबह शाम घी का या तेल का, जैसा भी आपका सामर्थ्य है, जैसा आपकी जेब आपको अलाउ करती है, उस टाइप का आप घर में दीपक जलाएं और ध्यान रखें कि उस दीपक में 4 लौंग डाल दें। लौंग और इलायची के उपाय से माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है, और अगर हम दीपक के साथ लौंग डालते हैं तो उसके हमें कई गुना होकर फल मिल जाते हैं। अखंड ज्योत तो घर में बहुत ही ज़्यादा सुख शांति और धन समृद्धि लेके आती ही है, लेकिन अगर हम लौंग के साथ दीपक जलाते हैं वो भी उतना ही ज़्यादा प्रभाव दिखाती है। तीसरा उपाय है सूखे मेवे का। 5 मेवे, सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित कर दीजिए। हमें पंचमेवे के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं, तो पंचमेवे को 5 मेवे, 5 सूखे मेवे लाल चुन्नी में लपेटकर माता रानी को अर्पित करने से भी माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर अपनी कृपा बहुत ही जल्दी बनाएंगी और बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएगी। पंचमेवे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, जो आपके घर में अवेलेबल है, जो आप ला सकते हो, उस टाइप का पंचमेवा आप चूज कर सकते हो। चौथा उपाय है, देवी माता के मंदिर में जाकर लाल रंग की ध्वजा, पताका, प्रचम, झंडा, जो आप कहना चाहें वो लेके लाल रंग का किसी भी दिन जाकर, नवरात्रि के जरूरी नहीं है कि आप पहले दिन, दूसरे दिन या नवमी के दिन जाओ, जिस दिन आपको टाइम लगता है, जिस दिन आपके पास समय है, उस दिन जाके माता की चुनरी में, जहाँ पे माता का मंदिर है, घर में नहीं, माता के मंदिर में जाकर लाल रंग की ध्वजा, पताका जो भी है उसको चढ़ा के आइए। उससे भी माता रानी की कृपा आप लोगों पर बन जाएगी। पांचवा उपाय है, देवी माँ को ताजे पान के पत्ते के ऊपर सुपारी और सिक्का रखकर, सिंदूर रखकर अर्पित करें। पान का पत्ता माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, और सुपारी और सिक्का अगर साथ में मिल जाए तो ये चीजें बहुत ही जल्दी असर करती हैं और माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। माँ दुर्गा को इलायची, 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। 7 इलायची गिन के, और इलायची ध्यान रखना कि इलायची का ऊपर से फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इलायची संपूर्ण इलायची होनी चाहिए, संपूर्ण इलायची। और लौंग, इलायची और लौंग दोनों चीजें ऐसी है जिनको हम टोटके में भी बहुत यूज करते हैं
और वैसे भी हम माता को प्रश्न करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो जब भी हम इलायची चढ़ा रहे हैं तो इलायची भी साफ़ इलायची होनी चाहिए। तो इलायची, 7 इलायची और मिश्री का भोग से माता रानी प्रसन्न हो जाती है। और जो हमने घी के दिए में लौंग यूज़ की है, उस लौंग को ध्यान रखना कि लौंग हमेशा संपूर्ण लौंग होनी चाहिए। 7वां उपाय आता है, मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी माता को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दे। उस संपूर्ण प्रसाद को गरीबों में बांट दे और फिर उसके बाद उस प्रसाद को खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने व्रत भी रखा है तो भी आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। छठा उपाय आता है, छोटी कन्याओं को पर्स में दक्षिणा रखकर किसी लाल रंग के गिफ्ट के साथ उनको भेंट करें। और आखिरी उपाय है दोस्तों, नवरात्रों के दिन में अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री, स्वास्तिक, ओम, हाथी, कलश, दीपक कुछ अपने घर पर लावें। याद रखें इनमें क्या क्या है, स्वास्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट या फिर त्रिशूल। ये कुछ भी चीजें जो माँ दुर्गा को पसंद है, इनको आप लाकर माता के चरणों में रख दीजिए। फिर नवरात्रे के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। वह रुपए रखने की जगह पे रख दे, तिजोरी या फिर जहाँ पे आप लोगों ने अपना धन रखा हुआ है वहां पर रख दे। इससे आश्चर्यजनक आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय जो आप नवरात्रे में